हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीए वाला भाई अकाउंटिंग एकेडमी। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट के बेसिक्स पढ़ लिए थे, एक कैश फ्लो स्टेटमेंट का क्वेश्चन भी कर लिया था। तो मज़ीद हम आज अपना लेक्चर आज आगे लेके चलेंगे, कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक मज़ीद और क्वेश्चन करेंगे। अगर किसी के बेसिक्स कमज़ोर हैं या किसी को बेसिक फॉर्मेट समझने में कोई इशू है तो मैंने वीडियो लेक्चर अपलोड किया हुआ है यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल पे जाके अपलोड लेक्चर देख लीजिएगा और अपनी कन्फ्यूजन दूर कर लीजिएगा। अच्छा, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक दरख्वास्त करता हूं कि आप लोग मेरा चैनल ज़रूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने तमाम दोस्तों से शेयर कीजिएगा जो भी स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि मेरी सारी क्लासेस फ्री हैं और मैं सारे इस पे लेक्चर्स अपलोड करता हूँ यूट्यूब पे, और जितने भी लेक्चर्स हैं उसका मटेरियल भी मैं आप लोग को ग्रुप के थ्रू प्रोवाइड कर रहा हूँ और इसके सारे पास पेपर्स भी मैं आप लोग से शेयर करूंगा और वीडियो बना के उसको अपलोड कर लूँगा। तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और उसके बेल आइकन पे भी क्लिक कर लीजिएगा ताकि आगे आपको जितनी भी वीडियोस हों वो रिसीव हो जाए। तो चलिए अपना क्लास स्टार्ट करते हैं। कैश फ्लो का एक क्वेश्चन करते हैं। तो कैश फ्लो का क्वेश्चन हमें दिया हुआ है कि रिक्वायरमेंट प्रिपेयर कैश फ्लो स्टेटमेंट यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। मैंने जैसा कि आपको बताया कि कैश फ्लो के दो मेथड होते हैं, एक डायरेक्ट मेथड होता है और एक इनडायरेक्ट मेथड होता है। डायरेक्ट मेथड हम इंशाल्लाह आगे वाली क्लासेस में करेंगे, मगर आज का जो हमारा टॉपिक है वो इनडायरेक्ट मेथड का एक क्वेश्चन है। ये आपके सामने एक बैलेंस शीट दी हुई है और एक प्रॉफिट एंड लॉस दिया हुआ है। तो चलें अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आप लिखिएगा इधर हेडिंग में कैश फ्लो फॉर्मेट ज़रूर बनाइएगा क्योंकि फॉर्मेट के नंबर होते हैं। कैश फ्लो स्टेटमेंट आपने लिखिए, फिर उसके बाद जिस साल का आप कैश फ्लो बना रहे हैं वो लिखेंगे फॉर द ईयर एंडेड दिसंबर 31/20x2 और यूजिंग इनडायरेक्ट मेथड। तो सबसे पहले जैसे आप लोग को पता है कि हम शुरू करेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज में हमेशा हम अपना क्वेश्चन इनडायरेक्ट मेथड में स्टार्ट करते हैं। प्रॉफिट बिफोर इनकम, प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट। तो आपके पास है प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स एंड इंटरेस्ट, वो कितना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए हमारे पास जो नेट इंटरेस्ट बिफोर टैक्स है वो है 11,000 रुपये का। ये है मेरे पास 11,000 का। तो आपने क्या किया, आपने प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स लिखा 11,000। अब चूंकि इसमें इंटरेस्ट लेस हुआ है, इंटरेस्ट का इफेक्ट एलिमिनेट करने के लिए मैं इसमें इंटरेस्ट ऐड करूंगा। और मैं इंटरेस्ट इसमें 2000 क्यों ऐड कर रहा हूँ, क्योंकि ये ऑपरेटिंग एक्टिविटीज का पार्ट नहीं है, ये है फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट। तो 2000, तो ये आ गया तकरीबन 13,000। अब मैं इसमें करूंगा एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश आइटम। एडजस्टमेंट नॉन कैश आइटम्स, वो सारे के सारे हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे। जो नॉन कैश आइटम है, वो नॉन कैश आइटम कुछ भी हो सकता है, वो डेप्रिसिएशन हो सकता है, वो गेन हो सकता है, वो लॉस हो सकता है, वो एक्स वाई जेड कोई भी हो सकता है। मगर आपको ध्यान रखिएगा जो भी नॉन कैश आइटम है वो आप ज़रूर एलिमिनेट करेंगे या एडजस्ट करेंगे। तो हमारे पास नॉन कैश आइटम प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं क्या है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैश आइटम है, सेलिंग एक्सपेंस कैश आइटम है, डेप्रिसिएशन, मैं डेप्रिसिएशन को हाईलाइट कर रहा हूँ क्योंकि नॉन कैश आइटम है, इंटरेस्ट कैश आइटम है, बाकी इनकम टैक्स वगैरह सब कैश आइटम है। तो डेप्रिसिएशन मेरे पास एक नॉन कैश आइटम है। डेप्रिसिएशन कितना मेरे पास है, डेप्रिसिएशन इधर मेरे पास आ रहा है 5,000 रुपीज़। अच्छा, अब मैं इसके बाद एडजस्टमेंट करूंगा चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन
वर्किंग कैपिटल। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल क्या है मेरे पास। अब आप लोग को यहाँ होशियार होना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि किस किस का आप अकाउंट बनाएंगे, कौन कौन से लाइन आइटम का, कौन कौन से हेड्स का अकाउंट टी अकाउंट बनेगा और कौन से अकाउंट का हेड का टी अकाउंट नहीं बनेगा। तो आप लोगों को ये ग्रिप प्रैक्टिस के साथ आएगी। अच्छा, कैश का हम कोई टी अकाउंट नहीं बनाते, कैश का क्लोजिंग बैलेंस लेते। अकाउंट रिसीवेबल, अकाउंट रिसीवेबल मेरा वर्किंग कैपिटल है। तो आपने क्या किया, आपने देखा कि भाई ओपनिंग में अकाउंट रिसीवेबल था 15,000, क्लोजिंग में हो गया 22,000। इसका मतलब मैंने अकाउंट रिसीवेबल मेरे इंक्रीज हो गए। इंक्रीज होने का मतलब है मेरे पैसे कैश में फंस गए, मेरा कैश मुझे कम रिसीव हुआ। तो जब मेरे पैसे फंस गए तो इसका मतलब है मुझे कैश कम रिसीव हुआ, मेरे बिजनेस में कैश नहीं है। तो जब पैसे फंस जाते हैं तो वो हमारे कैश फ्लो में नेगेटिव इम्पैक्ट करते हैं। तो 15,000 माइनस 22,000, ये कितना आ गया, 7,000। नेक्स्ट देखते हैं इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का क्या सीन है, इन्वेंट्री देखते हैं। हमारे पास इन्वेंट्री मेरे पास आई है 12,000 की इन्वेंट्री 2001 में थी, ओपनिंग बैलेंस में थी। अब मेरी इन्वेंट्री 12,000 से बढ़कर हो गई है 15,000। इसका मतलब मैंने अपने सेल्स मेरी ड्यूरिंग देयर कम हुई है, तो जिसकी वजह से मेरा एंडिंग या क्लोजिंग स्टॉक बढ़ गया है। तो मेरे पैसे फंस गए हैं किसके अंदर, इन्वेंट्री के अंदर। तो ओपनिंग 12,000 से थी, क्लोजिंग 15,000 हो गई, तो मतलब 3,000 मेरे मजीद फंस गए हैं इन्वेंट्री के अंदर। तो 12,000 माइनस 15,000, ये कितना हो गया, 3,000। अच्छा, फिक्स एसेट्स का हम बनाते हैं टी अकाउंट, क्योंकि फिक्स एसेट से मुझे निकालना होता है कि मैंने फिक्स एसेट्स कितना परचेज किया है कैश पे। तो उसका हम टी अकाउंट बना लेंगे। इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से, इसका हम टी अकाउंट बना लेंगे। अब अदर एसेट्स में क्या हुआ, अदर एसेट्स, अदर एसेट्स मेरे इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, देख लेते हैं। अदर एसेट्स मेरे पास थे साल के स्टार्ट में 8,000, अब साल के आखिर में 5,000 हो गए। ये तो अच्छी बात होगी, मेरे अदर एसेट्स से मुझे पैसे रिकवर हो गए, जब भी तो मेरे अदर एसेट्स कम हो गए। तो 8,000 माइनस 5,000, तो ये पॉजिटिव का 3,000 आ गया। नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है अकाउंट्स पेबल, क्योंकि ये भी वर्किंग कैपिटल है, इस वजह से अकाउंट्स पेबल। आप देख रहे हैं एसेट में हम सीधा कर रहे हैं, मतलब ओपनिंग। आपने सिंपल क्या किया, एसेट्स में ये रूल याद रख लीजिएगा। अगर आप लोग कंफ्यूज है या आप लोगों को कॉन्सेप्ट कभी भूल जाए तो ये रूल याद रखिएगा कि एसेट्स में जो भी ओपनिंग बैलेंसेस है, ओपनिंग बैलेंसेस फॉर एग्जांपल हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल 15,000 है, आपने 15,000 को स्ट्रेट रखा, 15,000 को प्लस में रखा, फिर 15,000 से ओपनिंग से आपने क्लोजिंग माइनस किया। कैसे किया मैं आपको दिखा देता हूँ। 15,000 प्लस में माइनस 22,000 नेगेटिव में। अब ये जैसा भी आइटम आ रहा है आपने इसको स्ट्रेट लिख देना है। अगर तो ये पॉजिटिव आ रहा है तो आपने पॉजिटिव करके लिख देना है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो आपने नेगेटिव करके लिख देना है। देखिए मैंने भी ये किया 7,000। और लाइबिलिटी के केस में उल्टा है, मैं बता देता हूँ लाइबिलिटी के केस में कैसा है। अकाउंट्स पेबल देखिए आपका कैसा है। अकाउंट्स पेबल मेरा है ओपनिंग में 5,000 और क्लोजिंग में 8,000। इसका मतलब मैंने लोगों के पैसे अपने बिजनेस में फंसा लिए, अपने बिजनेस में स्टक कर लिए, तो मुझे फायदा हो गया लोगों के पैसे फंसा के। जिस तरह लोग मेरे पैसे फंसा रहे थे, इसी तरह मैंने अकाउंट्स पेबल में लोगों के पैसे फंसा लिए। तो 5,000 ओपनिंग था, 8,000 क्लोजिंग है। तो 5,000 मेरे पास ओपनिंग था और 8,000 क्लोजिंग है। इसका मतलब मुझे 5,000 रुपये बच गए। तो देख रहे हैं आप 3,000 रुपये मेरे अकाउंट में आ गए। एसेट्स का मैंने आपको क्या बताया था वो मैं लिख देता हूँ। एसेट्स के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग। ओपनिंग मेरे पास फॉर एग्जांपल एसेट में 15,000 है और क्लोजिंग में मेरे पास 22,000 है। आपने क्या करना है, आपने चेंज कैसे लेना है। अगर आपको कॉन्सेप्ट भूल जाए तो आप ओपनिंग जो भी होगा वो प्लस में रखेंगे एसेट्स के केस में, और क्लोजिंग माइनस में लिखेंगे। अगर तो ये आंसर नेगेटिव में आ गया तो आप नेगेटिव में लिख देना, और अगर आंसर ये पॉजिटिव में आ गया तो आप पॉजिटिव में लिख देना। इसी तरह
लाइबिलिटी का केस क्या है, लाइबिलिटी में फॉर एग्जांपल 5,000 ओपनिंग में है और 8,000 क्लोजिंग में। आपने क्या करना है, आपने लाइबिलिटी के केस में उल्टा करना है, सेम ऐसे ही रखना है 5,000 माइनस 8,000। अगर तो ये पॉजिटिव नेगेटिव आ जाए तो पॉजिटिव में कर देना है, अगर तो ये पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव में कर देना है। सेम रूल यही रखना है, सिवाय लाइबिलिटी में रूल चेंज हो जाएगा। एसेट में तो आपने सेम एज इट इज लिख देना है, 7,000 माइनस का आ रहा है तो माइनस में, अगर 7,000 प्लस का आ रहा है तो प्लस में। लाइबिलिटी में आप क्या करेंगे, लाइबिलिटी में भी आप यही रखेंगे 5 ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। अगर नेगेटिव आ जाए तो आप पॉजिटिव में लिख देंगे, अगर पॉजिटिव आ जाए तो नेगेटिव में। ये आप लोग के लिए रूल है कैश फ्लो के लिए। अगर आप लोग कॉन्सेप्ट भूल, मगर मैं कोशिश ये कीजिएगा कि कॉन्सेप्ट ना भूलें। चलें अपने वापस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अब अकाउंट्स पेबल में लोगों के पैसे मैंने फंसा लिए थे तो मुझे 3,000 रुपये का एडवांटेज हो गया। नेक्स्ट चलते हैं नोट्स पेबल। अब नोट्स पेबल मेरे पास कितने थे, नोट्स पेबल ओपनिंग में थे 20,000 और क्लोजिंग में 0। इसका मतलब मैंने सारे के सारे नोट्स पेबल पे कर दिए, तो पे कर दिए तो इसका मतलब है मैंने, मेरा कैश फ्लो चला गया, तो कैश फ्लो चला गया तो माइनस में आ जाएगा। ये मैंने 20,000 माइनस में दी। नेक्स्ट है मेरे पास एक्रूड वेजेस। एक्रूड वेजेस भी देखते हैं हमारे पास कितना है। एक्रूड वेजेस ओपनिंग में 2,000 और क्लोजिंग में 2,000। इसका मतलब ना मैंने अपना पैसा फंसाया ना मैंने लोगों का पैसा फंसाया, तो कोई इफेक्ट नहीं आएगा। अब अक्रूड टैक्सेस आ गया। अब अक्रूड टैक्सेस के लिए मुझे टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। वो सर कैसे पता चला, क्योंकि अक्रूड टैक्सेस में आप देख रहे हैं कि टैक्स एक्सपेंस भी आ रहा है, तो टैक्स पे निकालने के लिए मुझे उसका मजबूरन टी अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ हम टी अकाउंट बनाते हैं इसका, एक्रूड टैक्सेस का। ये ओपनिंग बैलेंस कितना है, टैक्स एक्रूड टैक्सेस का ओपनिंग बैलेंस भाई मेरे पास है इधर तकरीबन एक्रूड टैक्सेस का ओपनिंग बैलेंस है 3,000। क्लोजिंग बैलेंस कितना है, क्लोजिंग बैलेंस है मेरे पास इधर तकरीबन एक्रूड टैक्सेस का 5,000। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस कितना आया मेरे पास, क्योंकि ये इनकम टैक्स एक्सपेंस लाइबिलिटी में आ रहा है, तो लाइबिलिटी में इस वजह से मैंने टी अकाउंट के अंदर इसको क्रेडिट में लिखा। तो इनकम टैक्स एक्सपेंस मेरे पास है 4,000 का। अब पेमेंट होगी, तो पेमेंट की जब एंट्री बनेगी तो एक्रूड टैक्सेस डेबिट और बैंक क्रेडिट, तो एक्रूड टैक्सेस में बैंक की वजह से इफेक्ट आएगा। तो वो कितना, 4,000 का मेरा, वो 3,000 का ओपनिंग था, 4,000 का एक्सपेंस है और 5,000 की मेरी पेमेंट है, मेरा क्लोजिंग है। तो मैंने नेट जो पे किया ना वो टैक्सेस की मद में, वो है 2,000। एक्रूड वेजेस तक हमारा हो गया था। एक्रूड वेजेस पे हम यहाँ लिखे थे नेट कैश यूज बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। नेट कैश यूज्ड बाय ऑपरेटिंग, कैश यूज बाय ऑपरेशन है, सॉरी, ये कैश यूज बाय ऑपरेशन। अब इसमें से लेस करूंगा टैक्स पेड, और मैंने जो टैक्स पे किया है वो कितना किया है, मैंने जो टैक्स पे किया है वो मैंने पे किया है 2,000। तो नेट कैश यूज्ड बाय ऑपरेटिंग एक्टिविटीज वो कितना हो गया, 6,000 प्लस 2,000। अब मैं इधर लिखता हूं कैश फ्लो फ्रॉम
इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, यहाँ भी मैं फिक्स एसेट्स का एक टी अकाउंट बना लेता हूँ। वो कैसे बनाएंगे देख लेते हैं। फिक्स एसेट्स का जो ओपनिंग आ रहा है, अब देख रहे हैं आप, यहाँ आ रहा है फिक्स एसेट नेट। इसका मतलब है ये कॉस्ट माइनस एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। ये आप नोट कर लीजिएगा कि नेट का क्या मतलब है और ग्रॉस का। अगर ग्रॉस होगा तो उसमें एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अलग टी अकाउंट बनेगा और फिक्स एसेट्स का अलग टी अकाउंट बनेगा। तो मेरे पास ओपनिंग है 50,000 और मेरे पास इसकी जो क्लोजिंग है वो है 55,000। अच्छा, अब मेरे पास डेप्रीसिएशन एक्सपेंस, चूंकि ये हम टी अकाउंट बना रहे हैं तो डेप्रीसिएशन डेबिट हो जाएगा और फिक्स एसेट्स क्रेडिट हो जाएगा। कितने से हमारे पास है डेप्रीसिएशन, इधर आया 5,000 से। अब मैंने कैश से फिक्स एसेट्स कितना परचेज किया, 55,000 प्लस 5,000 माइनस 50,000। तो मैंने जो कैश से फिक्स एसेट्स परचेज किया है वो किया है 10,000। परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स माइनस 10,000। अच्छा, ये आ गया नेट कैश यूज्ड बाय इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। ये मेरा कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। ये मेरा हो गया कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। अब मैं चलता हूं कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज की तरफ। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, तो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज हम देख रहे थे हमारे पास क्या क्या है। हमारे पास सबसे पहले आ रहा है लॉन्ग टर्म डेट। एक्रूड टैक्सेस तक हम करें लॉन्ग टर्म डेट, क्योंकि फाइनेंसिंग एक्टिविटी होती है, आपने उधार लिया होता है। तो लॉन्ग टर्म डेट देख लेते हैं, लॉन्ग टर्म डेट का क्या करना है। लॉन्ग टर्म डेट ओपनिंग में कितना था, 0। ओपनिंग में कोई नहीं था मगर क्लोजिंग में 15,000 आ गया। इसका मतलब मैंने लोन लिया तो मेरा कैश का इनफ्लो हो गया, तो मुझे 15,000 रुपये कैश मिल गया। फिर कॉमन स्टॉक आपका कितना था, कॉमन स्टॉक आपका पहले ओपनिंग में 20,000 था, फिर मजीद आपने क्लोजिंग में 26,000 हो गया। इसका मतलब आपने 6,000 के मजीद स्टॉक इशू किए। तो ओपनिंग में से क्लोजिंग लेते तो 6,000 रुपये का आपका स्टॉक आपने इशू किया। अच्छा, अब चूंकि यहाँ मैंने इंटरेस्ट फाइनेंसिंग एक्टिविटी होता है और इंटरेस्ट का कोई पेबल का लेजर नहीं है। देख रहे हैं आप, पेबल का कोई ओपनिंग क्लोजिंग नहीं है। अगर ओपनिंग क्लोजिंग होता तो मैं इंटरेस्ट का टी अकाउंट बनाता और उससे इंटरेस्ट पेड निकालता। तो यहाँ मेरे पास इंटरेस्ट पेबल का कोई लेजर नहीं है या कोई भी लाइन आइटम नहीं है, ना ओपनिंग है ना क्लोजिंग। तो इसका मतलब जितना इंटरेस्ट मैंने एक्सपेंस बुक किया है उतना ही मैंने इंटरेस्ट पे कर दिया है। तो मैं यहाँ लिखूंगा इंटरेस्ट पेड माइनस करके कितना, इंटरेस्ट पेड 2,000। अच्छा, उसके बाद फिर मेरे पास आता है रिटेन अर्निंग। रिटेन अर्निंग की क्या मूवमेंट दी हुई है, रिटेन अर्निंग की देखिए आप मूवमेंट दी हुई है। हमने डिविडेंड पेड, डिविडेंड डिक्लेयर किया है। अगर तो डिविडेंड का भी यहाँ कोई ओपनिंग क्लोजिंग आता तो मैं डिविडेंड पेबल का लेजर बनाता और उसमें डिविडेंड डिक्लेयर इनकॉर्पोरेट करता और डिविडेंड पेड निकाल देता। यहाँ एज सच कोई पेबल का लेजर, पेबल का बैलेंस नहीं है, ना ओपनिंग ना क्लोजिंग। इसका मतलब जितना डिविडेंड डिक्लेयर किया उतना डिविडेंड पे कर दिया। तो डिविडेंड लेस डिविडेंड करने पे कितनी अमाउंट आ गई, 3,000।
आई थिंक ये पूरा हो गया। कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी ये रहा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मेरे पास कितना आया? नेट कैश यूज 8,000 प्लस 10,000 प्लस 16,000। तो मेरे पास जो मैंने डिक्रीज आया, मेरे पास डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट ड्यूरिंग देयर, डिक्रीज इन नेट कैश ड्यूरिंग द ईयर। अब मैं इधर देखूँ मेरे पास ओपनिंग कितना था, ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट था मेरे पास। ओपनिंग बैलेंस कैश का आ रहा है, वो आ रहा है 5,000। तो जब मैं इन दोनों का तो प्लस करता हूँ, 5,000 प्लस 2,000 तो ये आता है 3,000। तो क्लोजिंग कैश एंड कैश वैलेंट इक्वी वैलेंट। तो आप देख रहे हैं ये 3,000 क्लोजिंग का बैलेंस मैच कर रहा है आपके क्लोजिंग के अकाउंट से। इसका मतलब है आपका जो कैश फ्लो है वो आपने बिल्कुल एक्यूरेट बनाया है। ये अगर आपका 3,000 क्लोजिंग से मैच नहीं करता तो इसका मतलब आपके कैश फ्लो में कोई ना कोई इशू है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसको ज़रूर कर लीजिएगा, ये पेपर में आपके आता ही आता है। अच्छा, तो सबसे जो इम्पोर्टेंट है, जो अगर आपको समझना है, वो ये मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ग्रीन से। ये रूल जो हमने नोट किया, अगर एसेट में पॉजिटिव होगा तो क्या करना है, सीधा लेके चलना है, और लायबिलिटी में अगर पॉजिटिव नेगेटिव होगा तो क्या करना है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। और हाँ, जाने से पहले मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और लाइक कीजिएगा वीडियो। और अगर आपको इस क्वेश्चन में कोई भी क्यूरी हो तो कमेंट में बताइएगा, वरना यूट्यूब पे मेरा चैनल पे मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया है, तो आप मुझे वहाँ से भी अप्रोच कर सकते हैं। मैं नीचे ले जाता हूँ, आप ये क्वेश्चन ज़रूर नोट डाउन कर लीजिएगा, और इसमें कोई भी कन्फ्यूजन हो तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।